प्रश्न है। जी बेटा बोलो। गुरुजी आप कहते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ तो गुरुजी आप ये भी कहते हैं कि साईं बाबा को हमें नहीं मानना चाहिए क्योंकि क्योंकि उन्हें फकीर बोलते थे। और तो साईं बाबा ने भी तो वो लोगों की सेवा की, धर्म किया, तो आप उन्हें मानने से मना क्यों कर रहे हैं? बेटा संत के रूप में मानना है। दे दो माइक लिए रहने दो बच्चे को, प्रश्न किया है उत्तर मिलना चाहिए। बेटा हम ये नहीं कहते नहीं मानो, संत के रूप में स्वीकार है, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं है, है ना। जैसे आपके पिता कितने हैं? एक। तो आप किसी पड़ोसी को पिता कह सकते हैं? नहीं। जब आप अपने पड़ोसी को पिता नहीं कह सकते तो हम किसी को भगवान का दर्जा कैसे दे सकते हैं? हाँ, आप किसी को ताऊ जी कह सकते हैं, आप किसी को चाचा जी कह सकते हैं, आप किसी को भैया का संबंध तो रख सकते हैं, पर बाप का संबंध तो नहीं रख सकते ना। उसी प्रकार जैसे आपके पिता एक हैं, उसी प्रकार भगवान एक हैं। संत के रूप में हम सबको स्वीकार करते हैं, महापुरुष के रूप में सबका हम आदर करेंगे, पर भगवान के रूप में गलत है। अब देखो ना, बाबा जी के मंदिर बनाए, भगवान जी को नीचे बिठा दिया, बाबा जी को ऊपर बिठा दिया, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, संत के रूप में हम सम्मान करेंगे आपका, पर भगवान के रूप में नहीं। क्या कहते हैं आप? पत्नी अपने पति को, क्या आप अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष को भी पति का स्थान दे सकती हैं? क्या दूसरे पुरुष को आप पति की जगह दे सकती हैं? जब आप अपने पति को छोड़कर अन्य किसी पुरुष को पति का स्थान नहीं दे सकती, तो भक्त अपने भगवान को छोड़कर किसी और को भगवान का स्थान कैसे दे सकता है? हाँ, संत के रूप में एक महिला दूसरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, बट भाई के रूप में स्वीकार कर सकती है ना। भाई के रूप में स्वीकार कर सकती है, पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकती है, पिता के रूप में स्वीकार कर सकती है, आप मेरे पिता तुल्य हैं, पर पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। उसी तरह हम साधु संत महापुरुषों के रूप में सबको स्वीकार कर सकते हैं, पर भगवान के रूप में तो केवल भगवान ही होंगे, उनकी जगह कोई कैसे ले सकता है। इसी प्रकार बेटा भगवान के रूप में नहीं, बाकी सबके रूप में स्वीकार है। ठीक है।